अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 14। पिछले 13 श्लोकों में सबको मेरी आवाज आ रही है? पिछले 13 श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र के पहले प्रश्न का कि मेरे पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में क्या किया, युद्ध के प्रसंग में क्या किया, तो प्रथम 13 श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को उनके पहले प्रश्न का माम का मतलब मेरे पुत्रों ने क्या किया इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब उनके दूसरे प्रश्न का कि पांडव के पुत्रों ने क्या किया इस प्रश्न का उत्तर शुरू होता है। तो संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, तथा श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति सैनंदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव्य दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। तो संजय धृतराष्ट्र को क्या बोलते हैं? तथा श्वेतेर्हयैर्युक्ते, इस शब्द का अर्थ ऐसा होता है, तथा मतलब उस समय भीष्म के शंख बजाने पर श्वेत मतलब सफेद रंग के घोड़ों से जो रथ सुशोभित है, उस रथ पर, उस महान रथ पर स्थित माधव मतलब श्री कृष्ण चक्रवर्ती और पांडव मतलब धनंजय, अर्जुन, ये क्या है? दिव्य शंख बजाते हैं। साधारण सार्थ इस श्लोक का ऐसा होता है कि भीष्म के शंख बजाने पर श्वेत मतलब सफेद रंग के घोड़ों पर स्थित श्री कृष्ण चक्रवर्ती और अर्जुन दिव्य शंख बजाते हैं। तो अर्जुन के रथ में जो घोड़े हैं वो अर्जुन को चित्ररथ नाम के गंधर्व ने उसको वो प्रदान किए हैं अर्जुन को। कुल मिलाकर ये 100 अश्व है और इनकी संख्या कभी भी कम नहीं होती। इन घोड़ों की विशेषता क्या है? इनकी संख्या कभी भी कम नहीं होती। अगर युद्ध के समय एक आधा घोड़ा मर भी जाए तब भी इनकी संख्या कभी कम नहीं होती। इन 100 घोड़ों में से 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में लगाए गए थे। तथा श्वेतेर्हयैर्युक्ते, इन सफेद अश्वों से सुशोभित वो रथ कैसा है? महति सैनंदने स्थितो, उस रथ में क्या है? वो जो रथ है वो महान रथ है। महति सैनंदने स्थितो, वो महति सैनंदने मतलब वो रथ बहुत बड़ा है। वो रथ अर्जुन को अग्निदेव ने प्रदान किया था। ये समझने के लिए हमको एक कथा, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को वो कथा अवगत होगी। खांडव वन में वो अग्निदेव क्या है? वो संपूर्ण खांडव वन को जला देना चाहते थे, क्योंकि क्या है, उनका क्या है, ऐसा बताया गया है पुराणों में कि उनको अपचन हो गया था। यज्ञ में दी जाने वाली आहुति ले लेकर क्या है, अब उनको अपचन हो गया था। इस वजह से वो संपूर्ण खांडव वन को जला देना चाहते थे। पर उस खांडव वन में
तक्षक नाम का सर्पों का राजा रहता था, उसको इंद्रदेव से क्या है, रक्षण प्राप्त था। इस वजह से अग्नि जब भी उस खांडव वन को जला देना चाहते थे तो उस समय इंद्र वर्षा करता था और वो खांडव वन जो है अग्नि जला नहीं पा रहा था। तो इस प्रकार से बहुत वर्षों तक अग्नि ऐसा प्रयत्न करता है परंतु वो खांडव वन जला नहीं पाता। अंत में एक दिन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज और अर्जुन देव उस खांडव वन में जाते हैं और अर्जुन की मदद से वो खांडव वन जो है वो अग्निदेव जला देते हैं और अपना जो उनका अपचन था उसको दूर करते हैं। अग्नि अब अर्जुन पर प्रसन्न है और अर्जुन की सहायता की वजह से उसने क्या है, वो संपूर्ण खांडव वन जला दिया है। अब अर्जुन पर प्रसन्न होने की वजह से वो क्या है, अर्जुन को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान करता है। उसमें से ये जो रथ है जिसका वर्णन इस श्लोक में आया है वो रथ भी क्या है, अग्नि अर्जुन देव को प्रदान करता है। ये रथ कैसा है, इस रथ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस रथ में 9 बैलगाड़ी इतना अस्त्र शस्त्र रखा जा सकता था, इतना बड़ा ये रथ था। उसके साथ इस रथ का जो ध्वज था वो कितना लंबा था, तो 1 योजन इतनी दूर तक इस रथ का जो ध्वज है इतनी दूर तक वो ध्वज जाता था। तो ऐसा क्यों था, तो आगे जाकर हनुमान जी उस रथ पर विराजमान होने वाले थे, इसलिए वो इस प्रकार का इतना विशाल रथ क्या है उसका वर्णन संजय स्वयं करते हैं। तो उसके लिए कौन से शब्द वो इस्तेमाल में लाते हैं, महती सयनंदने स्थितो। महती सयनंदने, वो रथ बहुत बड़ा है, विशाल है। स्थितो, स्थितो शब्द का अर्थ है, इसका तात्पर्य ऐसा है कि उस रथ में उस सुंदर और तेजोमान रथ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज और उनके प्यारे भक्त अर्जुन विराजमान हैं और वो रथ की शोभा इन दोनों के विराजमान होने की वजह से और भी बढ़ रही है। माधव पांडवश्चैव, माधव शब्द का अर्थ होता है माँ मतलब माया, दव मतलब उसका पति, मतलब स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज। तो माधव शब्द का अर्थ आज हमने क्या समझा, माँ मतलब माया, दव मतलब उसका पति। देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ देवता माया, उसका पति मतलब परमेश्वर स्वयं श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज। और पांडवश्चैव, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन। अर्जुन ये क्या है, मुख्य पांडव है। हमारे श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज अध्याय 10 और श्लोक नंबर 37 में बोलते हैं कि पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में मैं क्या हूँ, धनंजय हूँ। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो अर्जुन है वो पांडवों में क्या है, मुख्य है। और ये दोनों क्या करते हैं, दिव्य शंखो प्रदत्मतु, दिव्य शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण महाराज और श्री अर्जुन देव इन दोनों के हाथ में जो शंख है वो कैसे हैं, दिव्य हैं।
तेजोमय हैं, अलौकिक है, इस प्रकार के वो शंख बजाते हैं। अब ये जो शंख अर्जुन को प्राप्त हुआ है, ये भी किसने दिया था? अग्नि ने दिया था। और अर्जुन का जो धनुष्य है, गांडीव, वो भी अग्नि देव ने अर्जुन को प्रदान किया था। अब यहाँ पर हमको ये शंका उत्पन्न हो सकती है कि भीष्म ये कौरवों के सेनापति है, परंतु पांडवों के सेनापति कौन है? तो द्रुपद पुत्र हैं, धृष्टद्युम्न। तो प्रथम द्रुपद पुत्र ने शंख न बजाते हुए श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने शंख क्यों बजाया? इसका उत्तर ऐसा है कि श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ये पांडवों में मुख्य है, पांडवों के मुख्य हैं वो। क्यों? क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर हैं, और परमेश्वर कहीं भी हो, क्या है, वो मुख्य ही रहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज क्या है, एक छोटा काम कर रहे हैं, सारथी बने हैं, पर उस सारथी होने की वजह से उनकी महानता कम नहीं हो। तो इसलिए परमेश्वर किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उनकी महत्ता, उनका श्रेष्ठपना वो कम नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने प्रथम शंख बजाया। जो व्यक्ति स्वयं छोटा हो, वो कितने भी बड़े पद पर चला जाए, वो अपने को कितना भी बड़ा मान ले, पर वास्तव में वो छोटा ही होता है। परंतु जो व्यक्ति बड़ा होता है, वो कहीं पर भी चला जाए, वो उस जगह को महत्वपूर्ण बना देता है। जैसे श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज यहाँ पर क्या है, सारथी बने हैं। सारथी बनने के बाद भी वो सारथी पद को ही ऊंचा कर देते हैं। ये हम इस प्रस्तुत श्लोक से सीख सकते हैं। आगे के 4 श्लोकों में वो कौन कौन से शंख बजाते हैं, इसका वर्णन आता है। आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। हाँ, साहिल, आपका प्रश्न क्या है? आप रिपीट कर सकते हैं। I will personally answer this question for you.